तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? उसकी हालत देखो जरा, वह चेहरे से कितनी बीमार और कमजोर लग रही है। तुम्हें दिख नहीं रहा? अभी हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम उसको सवाल जवाब करके ज्यादा परेशान ना करें। शाहिदा ने तानिया की तरफ घूरते हुए कहा। सब लड़कियां चुप हो गई। मुझे लगता है तुम लोगों को अब आराम करना चाहिए। मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। जब जरूरत होगी तो बुला लूंगी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम लोग भी आराम करो। मैंने फालतू का तुम लोगों को परेशान किया। मीना ने प्यार भरे लहजे में कहा। यही तो तुम्हारी प्यार भरी आदा है। तुम्हारे इश्क में हम सब कैद हैं मीना, और कैसी फिक्र ना करे तुम्हारी। तुम कोई गैर थोड़ी हो, तुम तो अपनी हो मीना, एक प्यारी बहन की तरह। अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो। कोई भी जरूरत हो तो तुम हमें आवाज दे देना। कमली ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। मीना सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दी। कमली, तानिया और शाहिदा कमरे से चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में मीराबाई आ गई। मीराबाई को देखते ही मीना उठ बैठी। कमरे में मीराबाई आ गई थी। अरे लेटी रहो बेटा, क्यों उठ रही हो? मैं तो तुम्हारी खैर खैरियत बस लेने आई थी। और ये लो कुछ दवाइयां हैं, हकीम साहब लिख कर गए थे, कुछ गोलियां। रात के खाने के बाद याद से एक गोली खा लेना, तबीयत बेहतर हो जाएगी। मीराबाई ने मीना के सामने पड़े मेज पर गोलियां रखते हुए कहा। जी बिल्कुल, याद से खा लूंगी और तबीयत भी ठीक है। मीना ने अपने नाखून को कतरते हुए मुख्तसर सा जवाब दे दिया। कितनी बार कहूं तुमसे मैं? मीना, नाखून नहीं दांत से कतरते। मुझे तुम्हारे चेहरे से देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। तुम दांत कतरे जा रही हो, मीराबाई ने मुस्कुराकर कहा। मीना नाखून कतरना बंद कर चुकी थी। मीराबाई भी खामोश बैठी रही। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही थी। फिर मीराबाई ने मीना को मुखातिब करके कहा। तब कल सिराज तुम्हारे कमरे में आया था और उसके दोस्त भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ऐसा कल रात क्या हुआ जो तुम सदियों की बीमार लग रही हो? क्या सिराज ने कुछ बोला था? ये तुम्हारे होंठ के किनारे फटके से गए थे। क्या हुआ कल तुम्हारे साथ? मीराबाई ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा। मीना को सब याद आ गया। सिराज की बदकलामी, सिराज का थप्पड़ जिसकी वजह से होंठ का किनारा हल्का सा फट गया था। मीना ने सुबह से आईना नहीं देखा था। मीना ने घबराहट में चेहरे पर हाथ फेरा और होंठ के किनारे जो हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था वहां पर हाथ फेरा। वह पसीने से शराबोर हो गई। मीना पंखे के नीचे बैठ गई थी। फिर भी पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उसकी पेशानी पर साफ मोती की तरह चमकने लगी। चेहरा सफेद से पीला पड़ गया। मीना को अपनी जलालत याद आ गई। जन्नाटेदार वो करारा थप्पड़, जन्नाटेदार बेइज्जती तमाचा मुंह पर रख दिया था, वो भी याद आ गया कि सिराज ने किस तरह उसे थप्पड़ मारा था। फिर उसकी बातें मीना को याद आने लगी। आंखों में आंसू तैरने लगे और होंठ कांपने लगे। मीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। मीराबाई मीना की बिगड़ती हालत को बाखूबी देख रही थी। वह सिराज साहब आए और फिर चले गए। मीना ने डरते हुए कहा। आए और चले गए? क्या कहना चाहती हो? आराम से बताओ मीना, मुझे गैर मत समझो। मैं तुम्हारा हाल हवाल ही पूछने आई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम ये बताओ कि कल हुआ क्या है, और तसल्ली से आराम से बताओ। मैं तुम्हारी बड़ी हूं ना, मुझसे तो नहीं छुपाओगी ना? मुझसे कुछ मत छुपाओ, हम तुम्हारी बेहतरी ही सोचते हैं हमेशा। मीराबाई ने मीना से प्यार से पूछा। नहीं, मैं उनको सच नहीं बता सकती, ऐसे ही दिल की मरीजा है। मैं सिराज वाली बात बताकर उनको फालतू का परेशान नहीं करना चाहती। मीना ने अपने जज्बात और खुद पर काबू पा लिया और आराम से कहा। ऐसी कोई भी बात नहीं मीराबाई, मैं आपसे क्यों झूठ बोलने लगी? मेरा सर बहुत चक्कर दे रहा है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। चक्कर आ रहे हैं मुझे, तो आप भी अपने कमरे में जाकर आराम करें। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मीना ने अपना सर दोनों हाथ से थाम कर कहा, ताकि मीराबाई को लगे कि उसका सर वाकई दुख रहा है। इसीलिए उसने ऐसा बहाना बनाया ताकि मीराबाई उसके कमरे में से चले जाएं और मीराबाई उससे ज्यादा पूछताछ ना करें। उसने अपना सर दोनों हाथों से थाम कर कहा। मीराबाई उठकर अपने कमरे में चली आई और मीना सिराज का सोच सोच कर पेजो ताब खाती रही। उसकी बातें कुछ अलग अंदाज में थी। सिराज जैसा आज तक उसे किसी ने भी नहीं कहा था, ना ही सिराज जैसा कोई उसे एहसास दिलाकर गया था। अब मीना सोच सोच कर पागल होती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिराज ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, सिराज ने ऐसा क्यों किया, सिराज ने वैसा क्यों किया, सिराज ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता था।
क्या वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता था? दिल बार बार यही कहे जा रहा था और दिमाग था जो उससे जंग लड़े जा रहा था और कह रहा था कि सिराज भी दूसरे मर्दों की ही तरह है, इनकी बातों में हरगिज नहीं आना चाहिए और हमें हरगिज भी मोहब्बत के जालों में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन क्या करती, दिल के हाथों बेचारी मीना मजबूर हो चुकी थी। उसे भी नहीं पता था कि सिराज की बातें उसके दिल पर इस तीर की तरह चलेंगी कि वो खुद को संभाल तक नहीं पाएगी। अब बेचारी मीना करती तो क्या करती। मीना सोचते सोचते गहरी नींद की आगोश में चली गई। सिराज बेचैनी से अपनी हवेली में टहल रहा था। तभी सिराज के तीनों दोस्त उसके कमरे में आ गए। सिराज ने उनको देखते ही ठंडा सांस लिया। तूने कल रात कोठे में कारनामे अंजाम दिए हैं। दिलावर आते ही सिराज पर बरस पड़ा। तूने मीना के संग मारधाड़ की, लानत है तुझ पर। फरीद भी दिलावर के साथ बोल पड़ा। देख सिराज, हम समझ सकते हैं तुझे तवाइफों से नफरत है, तो जब हमने मीना का सौदा किया था तुझे उसी वक्त हमें मना कर देना चाहिए था। इस तरह का बुरा बर्ताव करने की आखिर तुझे जरूरत क्या थी? माना कि वो एक तवाइफ है, लेकिन इंसान तो है ना। उसके साथ मारपीट करने वाला तू होता कौन है? हमने तेरा भला सोचा कि तुझे इन सब चीजों में ढाल कर तेरे माइंड का स्ट्रेस, तेरे दिमागी टेंशन को दूर करें, तुझे भी थोड़ा घुलाए मिलाएं और तुझे भी जिंदगी की असली मस्ती बताएं। लेकिन तूने सब पर पानी फेर दिया। तूने तो हमारी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा कि एक तवाइफ को मानने से हमारी इज्जत ही खराब होगी। और तू कहता था कि तुझे उनसे नफरत है, तो तुझे शुरू में मना करना चाहिए था कि मेरे साथ उसका सौदा ना करे। तो हम कभी सौदा ना करते। बेचारी मीना, उसे तूने मार धाड़ करके हमें भी गलत साबित कर दिया है। रशीद ने सिराज को समझाते हुए कहा, तुम सबकी नाराजगी सर आंखों पर यारो, पर मुझे भी हक है कि मैं अपनी सफाई पेश करूं। सिराज ने इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और तभी उसके तीनों दोस्त कहने लगे, क्या सफाई पेश करेगा? उसे मारकर आखिर तू कहना क्या चाहता है और कौन सी सफाई पेश करना चाहता है? जरा बता हमें भी, हम भी देखें तेरी सफाई कितनी ज्यादा साफ है और कितनी ज्यादा शफाफ है। आखिर ऐसा क्या बवाल आ पड़ा था कि तूने उससे मारपीट करी? सिराज ने इत्मीनान से सारा वाकया शुरू से आखिर तक सुना डाला। पहली बार मीना को देखना और उसके प्यार में पागल होना, फिर असलियत जाहिर होना और कल रात की झड़प। सिराज अपनी दास्तान सुनाकर खामोश हो गया। फरीद ने ठंडी सांस भरकर कहा, मैंने कहा था ना, तू बस एक बार मीना को देख ले, फिर मुझसे कहना। तू भी दीवाना हो गया, हम सबों की तरह। पड़ गया ना उसके प्यार में। और फरीद के दांत निकल गए। अरे यार, कोई इसको चुप कराओ। मौका महल देखता नहीं है, बस दांत निकाल कर हंसने लगता है। तू इसको नजरअंदाज कर सिराज, मेरी बात सुन। तो सफेद साड़ी वाली मीना ही है, तब तो अच्छी बात है ना। तुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और मुझे माफ करना दोस्त, तेरी बातों से साफ लग रहा है तेरी ही गलती है। और जबरदस्ती उस बेचारी के मुंह पर तमाचा भी जड़ दिया। दिलावर ने सिराज की तरफ देखते हुए कहा। सिराज भी शर्मिंदा तो था, लेकिन क्या कहता खुद से। और आज से मीना हम सबकी बहन हुई, क्योंकि सिराज हमारे भाई जैसा है, तो हम सबकी मीना पर अच्छी नजर होनी चाहिए। खास कर तू सुन ले फरीद। रशीद ने फरीद की पीठ पर 2 मुक्के मारते हुए कहा, वह सब हटाओ। मैंने जो किया वह ठीक किया। एक मर्द कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी मोहब्बत को कोठे की जीनत बनाया जाए। अब क्या होगा? क्या सिराज वापस से मीना के पास जाएगा या नहीं? ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।